जापान में एक जानलेवा बीमारी तेजी से पांव पसार रही है। यह बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है। यह बैक्टीरिया इंसान के शरीर में जाकर उसके टिश्यू पर हमला कर देता है और टिश्यू को खत्म कर देता है। अगर समय पर इलाज नहीं मिलता है तो बीमारी के चपेट में आने के 48 घंटे के भीतर मरीज की मौत हो जाती है। इस बीमारी का नाम स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी कि STSS है। जापान में STIS के 900 से अधिक मामले आ चुके हैं। जापान के अलावा यूरोप में भी बीमारी के केस सामने आए हैं। STSS बीमारी क्या होती है, यह फैलती कैसे है और इससे मरीज की मौत 48 घंटे के भीतर क्यों हो जाती है, आइए इस बारे में जानते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि दुनिया भर में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। इनमें से एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस है जो इंसानों को संक्रमित करता है। यह बैक्टीरिया किसी पशु या कीट से आता है और इंसानों के शरीर में चला जाता है। यह बैक्टीरिया खून और टिश्यू तक में चला जाता है और इनके फंक्शन को खराब कर देता है। अगर समय पर इलाज न मिले तो मरीज की 48 घंटों के भीतर ही मौत हो जाती है। आइए जानते हैं कैसे होती है ये बीमारी। STIS बैक्टीरिया किसी घाव या छोटे कट के माध्यम से शरीर में जाता है। यह बैक्टीरिया किसी सतह पर मौजूद हो सकता है जो खुले घाव से शरीर में चला जाता है। हालांकि विशेषज्ञ यह नहीं जानते कि STSS से पीड़ित लगभग आधे लोगों के शरीर में बैक्टीरिया कैसे पहुंचते हैं। ऐसे मरीजों के कई उदाहरण भी हैं जिनमें चोट लगने के बाद इस बीमारी के लक्षण तेजी से विकसित होते हैं। इससे शरीर के अंगों में सूजन आ जाती है और लगातार तेज बुखार आता है। हालांकि स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कोई नई बीमारी नहीं है। जापान में इसके केस पहले भी आते रहे हैं। चूँकि यह बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है, ऐसे में इसकी पूरी रोकथाम नहीं हो पाती है। आइए जानते हैं 48 घंटे में कैसे हो जाती है मौत। जब ये बैक्टीरिया शरीर में जाता है तो मरीज को बुखार और BP लो की समस्या हो जाती है। बैक्टीरिया इस तरह से हमला करता है कि टिश्यू खत्म होने लगते हैं। इससे मरीज के शरीर का कोई भी अंग फेल हो जाता है। यह बैक्टीरिया शरीर में घुसने से लेकर टिश्यू पर हमला करने में कुछ ही घंटों का समय लेता है। इस दौरान अगर इलाज न मिले तो ऑर्गन फेल हो जाता है जिससे मौत हो जाती है। यह बैक्टीरिया हार्ट, किडनी और लीवर किसी भी अंग पर हमला कर देता है। आइए जानते हैं किसको होता है खतरा। किसी अन्य बीमारी की तरह ही STSS का खतरा बच्चों और बुजुर्गों में ज्यादा होता है। इस बीमारी के ज्यादा मामले भी 50 साल से अधिक उम्र वालों में आते हैं। खुले घाव वाले लोगों में STSS का खतरा बढ़ जाता है। इसमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनकी हाल ही में सर्जरी हुई हो या कोई वायरल संक्रमण हुआ हो। आइए जानते हैं इसके लक्षण। गले में खराश, शरीर के किसी हिस्से में सूजन, मुंह में लाल और बैंगनी धब्बे, लिम्फ नोड्स का बढ़ जाना। आइए जानते हैं कैसे होती है पहचान। STSS की पहचान करने के लिए कोई एक निर्धारित टेस्ट नहीं है। अगर संक्रमण वाले इलाके में मरीज को यह 3 लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर मरीज का ब्लड सैंपल लेकर कई तरह की जांच करते हैं। आइए जानते हैं कैसे करें बचाव। घाव के आसपास जलन है तो डॉक्टर से मिले। हाथ धोते रहें। बुखार होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। संक्रमित इलाकों में जाने से बचें।